नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसन 87 में बात करेंगे शुक्र देव सभी ग्रहों के साथ युति बनाएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले 81 वीडियो देखिए, जिसमें कंजंक्शन समझने से पहले जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं आपको वो पता हो, जैसे डिग्री का क्या डिफरेंस होता है, कौन से घर में युति बन रही है। अगर आप वो देख के यहाँ आएंगे तो इसका संपूर्ण फल ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुक्रदेव बृहस्पति की तरह ही गुरु का दर्जा इनको प्राप्त है और इनकी 2 और 7 नंबर अपनी राशि होती है और 12 नंबर उच्च के होते हैं। जिस इंसान ने भी सिनेमा में जाना हो, थिएटर में जाना हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको बोलते हैं, जिनमें आप लगा लीजिए कि एक्टिंग हो गई या डांसिंग हो गई, ये सारे जितने भी ऐसे आर्ट्स हैं उनमें से इसका शुक्रदेव का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी आप अगर सिनेमा में जाना चाहते हैं और शुक्र कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आप जितनी भी कोशिश करेंगे अंततः आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्र ही कला के सबसे बड़े कारक प्लैनेट हैं। दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर शुक्र और सूर्य साथ में होंगे तो बन जाएगा शुक्रादित्य राजयोग। ये योग क्या देता है? इंसान को ये बलवान बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा। ऐसा इंसान स्त्रियों में भी प्रिय होगा और स्त्रियों द्वारा भी धन प्राप्त होगा। सूर्य क्योंकि सरकार के कारक हैं। अगर ऐसा इंसान परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में जाएगा तो आपने देखा होगा कई जैसे तबला प्लेयर जिनको कोई उस्ताद हैं तो उनको सरकार की तरफ से पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये सारे योग बनते हैं। अगर अगर शुक्र सूर्य हों तो ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। सरकारी जॉब में मिलने के भी योग बनते हैं, लेकिन वो जॉब ऐसी हो जिसमें कुछ परफॉर्म करना हो। जैसे कई लोग होते हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर हैं डांसिंग के, तो ऐसी चीज़ हो सकती है। दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा ये भी बड़ा अच्छा योग बनता है। शुक्र शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा भी शुभ ग्रह हैं। तो जब ये दोनों साथ में होंगे तो ऐसा इंसान जो होगा उसे खुशबू पसंद होगी, कई काम वो करने का ज्ञाता होगा और उसके उस व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो थोड़ा देर से ज़रूर उदय होगा, लेकिन भाग्य उदय अच्छा इसका होता है। हाँ, थोड़ी ये एक रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है कि कभी कभार इंसान ज़्यादा इंडल्जेंस में पड़ जाता है, क्योंकि ये एक एक्सेसिव रोमांटिक जो पर्सनैलिटी होती है वैसी भी हो सकती है। दोस्तों, जब भी हम डेटिंग के लिए डेट्स देखते हैं तो शुक्र चंद्र एक साथ हों या डायरेक्टली ऑपोजिट हों तो वैसा देखते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा चंद्रमा यानी इमोशंस या मन कह लीजिए, और शुक्र जो है उसमें लस्ट या उसमें आप रोमांस उस चीज़ों को पैदा करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाला जो इंसान होगा तो ईजिली दूसरे लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेता है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शुक्र और मंगल की युति। शुक्र और मंगल अगर एक साथ होंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? मंगल जो है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्लेनेट, पापी क्रूर प्लेनेट बन जाते हैं। तो ये युति कैरेक्टर के ऊपर सवाल ला देती है। अगर मान लीजिए गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर तो बात अलग है कि इंसान कैरेक्टर को संभाल लेगा, लेकिन राहु की युति पड़ जाए तो फिर ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा भोग प्रवृत्ति में चला जाएगा, क्योंकि मंगल आग है और ये लस्ट है। तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स होना तो उन सब में पड़ सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि भोग विलास में काफ़ी ज़्यादा आगे चला जा सकता है। इसमें जुआरी भी बन सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। कभी कभार ऐसे ये भी देखा गया है कि मेहनत करने का फल थोड़ा कम मिलता है और ऐसा इंसान अगर जैसे मंगल की वजह से अगर सेना वगैरह में चला गया तो शुक्र के होने की वजह से वहाँ बदनामी भी किसी ऑपोजिट जेंडर या फीमेल की वजह से होती है ऐसे इंसान की। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुक्र और बृहस्पति। अब ये दोनों के दोनों शुभ ग्रह हैं, ये नैसर्गिक तौर पे सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। तो ये अगर होंगे तो ऐसे इंसान को गुरु बड़े अच्छे मिलते हैं। तो ये इंसान दोनों चीज़ों का ध्यान रखेगा, यानी भोग विलास की चीज़ें जो हैं वो भी हों और धर्म के प्रति भी अट्रैक्टेड रहेगा, यानी धार्मिक भी होगा। ऐसा इंसान को धन अच्छा मिलेगा, पुत्र संतान बहुत अच्छी होंगी, यानी उनका भी भगवान की तरफ या अध्यात्म की तरफ इंटरेस्ट होगा। मित्र मंडली अच्छी मिलती है और गुणी भी होगा, विद्वान किस्म का भी होगा। तो ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है शुक्र और गुरु की। दोस्तों, अब बात करेंगे बुध और शुक्र। अब ये तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है और अगर हम इसमें एग्जांपल मैं देना चाहूँ आपको, तो अगर आप कन्या लग्न का कोई हो और 9th हाउस में 2 नंबर राशि पड़ती है,
जो कि शुक्र की अपनी राशि है। अब यहाँ पे अगर शुक्र होंगे और बुध होंगे तो ऐसा इंसान देश विदेश की यात्राएं करेगा, धन के मामले में बहुत अच्छा है, धार्मिक भी होगा, उसको उसके बॉसेस बड़े अच्छे मिलेंगे क्योंकि 9th हाउस से हम बॉसेस देखते हैं, तो उसके बॉसेस ऐसे होंगे जो 15 साल पहले भी काम कर रहे होंगे, अभी भी उनके इन टच होगा या अभी भी उनका हालचाल पूछेगा या वो लोग पूछेंगे। तो ये एक बड़ी ही अच्छी युति बन जाती है। अगर शुभ ग्रह में हो तो और अच्छा, यानी शुभ स्थान में बन जाए तो फिर बहुत अच्छी युति होगी। ऐसा इंसान कहीं भी रहेगा, सुखी होगा, प्रतापी होगा, क्लेवर भी होगा, दिखने में भी अच्छा होगा, कला के क्षेत्र, संगीत, कविता, म्यूज़िक, इन सब में भी वो इंटरेस्ट लेगा। दोस्तों इस युति के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुक्र और शनि की युति। अब शुक्र जैसे लस्ट है, रोमांस है, शनि क्या है, बोरिंग प्लेनेट। तो ये इंसान का जो लिबिडो होता है या इंसान के अंदर जो एक रोमांटिक पर्सनालिटी है उसको शनि थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा इंसान शिल्प कला में अच्छा होगा और वो मेहनती तो होगा ही होगा, कोई शनि मेहनत के कारक हैं, लेकिन फिर भी ये युति भी कभी ना कभी बदनामी का खतरा बना देती है। लेकिन अगर जैसे एग्जांपल मैंने अपने कुंडली में, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जो राज कपूर जी का है और उनके फादर का भी डाला था, तो उनके केस में शुक्र और शनि 4th हाउस में है। यहाँ पे शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है और शनि भूमि के कारक हैं और यहाँ पे वो 7 नंबर राशि में उच्च के हैं, यानी शुक्र की अपनी राशि और शनि की अपनी ये। और तो आप देखिए कि उन्होंने कितना वो सिनेमा में कितना किया, क्योंकि जनता का घर होता है, कितने पॉपुलर हुए देश विदेश में, इवन उज़्बेकिस्तान, रशिया, कितनी कंट्रीज़ में उनकी विख्यात वो फैला। और फिर उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स हो, राज कपूर स्टूडियोज़ हो, उस सबको कितना आगे लेके गए। तो ये युति अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है प्रोवाइडेड वो किस घर में हो रही हो। अब दोस्तों शुक्र और राहु, अब ये युति जो है ये इंसान का करेक्टर ख़राब कर देती है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो उसको ट्रिगर करते हैं। एक्चुअली राहु के, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें राहु केतु का भी आएगा, लेकिन राहु राक्षस है और शुक्र क्या है, वो भी दानव है। ये दोनों के दोनों हैं दानव ग्रुप के, लेकिन एक साथ बैठ जाते हैं तो काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं। अब ये दोनों अगर एक साथ होंगे तो ऐसा इंसान के अंदर ना काम प्रवृत्ति जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। और ऐसे लोगों की अगर हम देखें कि महिला मित्र हो गए या वो हो गए तो उनकी भी संख्या ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर देता है। और अगर ये युति ऐसी जगह बन जाए जैसे 12वें घर में बन जाए तो फिर ऐसा इंसान करेक्टर में ज़्यादा इंटेलिजेंसेस करके कभी कभार जेल जाने का भी उसका योग बन जाता है। जैसे किसी ने अपने अधीनस्थ किसी को छेड़ दिया, कुछ हरकत कर दी, तो फिर बाद में उसे बहुत झेलना पड़ता है। अगर 8वें में बन जाए तो नेचुरल सी बात है वो अपना इंसान इन लॉज में भी किसी के साथ दोस्ती करना और ये सब कर सकता है। 4th हाउस में हो तो 4th हाउस तो हमारा होम लैंड है, तो ऐसा इंसान अपना घर ही छोड़ के भाग सकता है, तो ऐसा भी देखा गया है। तो ये युति कहाँ बनेगी वो भी इम्पॉर्टेंट है। 3rd हाउस में हो रही हो एग्जाम्पल, तो ऐसा इंसान अपने पड़ोसियों के साथ ही ये काम प्रवृत्ति या उसमें जा सकता है। अब बात करेंगे शुक्र और केतु की। दोस्तों शुक्र जहाँ पे लस्ट के, रोमांस के, काम के कारक हैं और वहीं राहु जो है ये मोक्ष के कारक हैं। तो ये बड़ी ही एक अजीब युति बन जाती है क्योंकि दोनों का जो जो रिजल्ट है वो टोटली अपोजिट है। वो एक तरफ ये मटीरियलिस्टिक वर्ड में ले जाते हैं, काम प्रवृत्ति, इंजॉयमेंट, भोग, व्हीकल, और केतु जो है वो कह रहे हैं ये सब छोड़ो, सारी सारी जो मज़ा है वो तो मोक्ष में ही है। तो ये जो युति होती है ये इंसान को अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है, गुप्त रोग भी करवा सकती है, यानी दोनों तरफ से रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि इसकी कहाँ ये बन रही हो। तो ये एक दूसरे की जो ऊर्जा है उसको ये कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। ये इंसान ऐसा सिनेमा भी जा सकता है, साहित्य में भी जा सकता है, स्त्री सुख जो होगा वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की का प्रवेश ज़रूर होता है। और अगर बाकी प्लैनेट्स सही दे रहे हों, यानी अच्छे युति, अच्छा दृष्टि दे रहे हों, तो फिर ये युति इंसान को अच्छे रिजल्ट भी दे सकती है। तो सिर्फ ये नहीं कि नेगेटिव ही होगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात ये बता दूं कि दोनों जब साथ में होते हैं ना तो ऐसा इंसान जीवन को गहराई से देखता है, गहराई से बदलने वाला होता है। तो उसको उसको कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ के प्रति उसे आसक्त होना संभव नहीं होता। जैसे कह सकते हैं कि भटकाव ज़्यादा हो सकता है, अच्छे और बुरे फल दोनों देखे जाते हैं ऐसी युति में। दोस्तों आज हमने जाना शुक्रदेव सभी प्लैनेट्स के साथ क्या रिजल्ट देते हैं। मोटा मोटा आप याद रखिए, अगर शुभ प्लैनेट होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शुभ प्लैनेट होंगे
तो इसमें कोई ना कोई आपको अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अशुभ प्लैनेट होगा, जैसे मंगल है, सूर्य है और शनि है, राहु है, तो फिर आप थोड़ा यही सोचिएगा कि कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। और इसमें भी देखिए, एक चीज़ होती है कुंडली, जिसमें हम कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति है। एक है हमारे अपने कर्म। जैसे शुक्र शनि की युति होगी तो ऐसा इंसान मेहनती तो होगा, कर्म तो करेगा, क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं। शनि जो हैं वो, जैसे मैंने अभी राज कपूर जी का एग्जांपल दिया, तो ऐसा इंसान मेहनती तो खूब होगा। लेकिन ये हमारे जो कर्म हैं वही हमारे एक्शंस को डिटरमिन करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। आज हमने शुक्रदेव की सभी ग्रहों के साथ युति समझी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।